ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में अनुषे अपनी जान लेने वाली है। क्या अलीज़े अपनी बहन अनुषे को बचा पाएगी? आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करते हैं। वीडियो का आगाज करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। तो जैसा कि अब अनुषे डॉक्टर के पास आई है और उसे ये बात बहुत ही ज़्यादा हैरान कर चुकी है कि वो माँ बनने वाली है, और वो ये बात सोच सोच कर अंदर ही अंदर परेशान हो रही है कि आखिर वो करे तो क्या, क्योंकि सिकंदर ने उसे कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। वो सोचती है कि एक थप्पड़ का बदला इतना बुरा लेगा कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं तो यही सोच रही थी कि वो मुझसे मोहब्बत करता है और वो मुझसे इसीलिए शादी करना चाहता है, लेकिन मुझे क्या पता था, मेरी अक्ल पर इस कदर पर्दे पड़ चुके थे कि मैं सब कुछ जान ही न सकी कि वो मेरे साथ क्या कर रहा है। लिहाजा आलूशे की माँ उसे मजबूर करती है कि उसकी शादी है तो वो शादी की शॉपिंग के लिए उन लोगों के साथ चले। अनुषे अपनी माँ को बहुत ज्यादा मना करती है, लेकिन अलीजे अनुषे को समझाती है और अनुषे साथ चली जाती है। जैसे ही वो लोग मॉल जाते हैं तो अनुषे की नज़र सिकंदर पर पड़ती है और वो अपनी माँ और अलीजे से बहाना करती है कि वो अभी थोड़ी देर में आई, उसे कोई ज़रूरी काम है। जहाँ फिर उसकी माँ अलीजे से बोलती है कि तुम्हें पता है कि इसकी तबीयत खराब है, जाओ तुम इसके साथ जाओ। जहाँ फिर अनुषे लीजे को अपने साथ जाने से इनकार कर देती है और बोलती है कि मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो, मैं अभी आ जाऊंगी। क्योंकि अनुषे ने सिकंदर को देखा होता है और वो सिकंदर को ये बात बताना चाहती है कि सिकंदर के बच्चे की वो माँ बनने वाली है, लेकिन अनुषे को ये नहीं पता कि सिकंदर इतना घटिया इंसान है कि वो इस बात को मानने के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा। और फिर जैसे ही वो अनुषे को देखता है तो वो सिकंदर वहां से गायब होने की कोशिश करता है और किसी न किसी तरीके से बाहर निकल आता है मॉल से। अनुषे सिकंदर का पीछा करते करते बाहर तक आ जाती है और सिकंदर को आवाज देकर रोकती है कि सिकंदर रुको, मेरी बात सुनो। सिकंदर बहुत ज्यादा कोशिश करता है उससे पीछा छुड़ाने की, लेकिन जब अनुषे बार बार सिकंदर को आवाज देती है तो सिकंदर वहां पर रुक जाता है। और फिर अनुषे सिकंदर से बोलती है कि सिकंदर, तुमने जो मुझे डाइवोर्स दी है, हमारी डाइवोर्स नहीं हुई। जहाँ फिर सिकंदर बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें किसने कहा है कि हमारी डाइवोर्स नहीं हुई? तुमने देखा नहीं कि मैंने निकाह के पेपर तुम्हारी आंखों के सामने जलाए और मैंने तुम्हें अपने मुंह से 3 दफा डाइवोर्स दी है, और फिर तुम ये बात कैसे कह सकती हो? जहाँ फिर अनुषे बोलती है कि मुझे डाइवोर्स इसीलिए नहीं हुई क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जहाँ फिर सिकंदर एकदम से अनुषे की बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर उसे ऐसे ही लगता है कि जैसे वो सिकंदर के साथ कोई ना कोई ड्रामा कर रही है। अनुषे को सिकंदर बोलता है कि जाओ अपना काम करो और मेरा दिमाग मत खराब करो, तुम जानती हो कि ये सब कुछ नहीं हो सकता, तो फिर तुम ये क्यों झूठ बोल रही हो मुझसे? जहाँ फिर अनुषे बोलती है कि सिकंदर, मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रही, तुम अगर कहो तो मैं तुम्हें सारी मेडिकल रिपोर्ट दिखा दूंगी, ये बात हकीकत है और ये बात सच है। मुझे वाकई डाइवोर्स नहीं हुई और मैं वाकई तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सिकंदर अनुषे को काफी ज्यादा वहां पर सुनाता है और सुनाकर चले जाने की कोशिश करता है, लेकिन अनुषे सिकंदर का पीछा नहीं छोड़ती। वो उसे बुलाती है लेकिन सिकंदर अनुषे की एक भी बात नहीं सुनता। जहाँ फिर अनुषे बहुत ही ज्यादा परेशानी और गम की हालत में निढाल होती है और नीचे गिर जाती है और वो सोचती है कि सिकंदर उसे बहुत ही ज्यादा बेइज्जत और जलील कर चुका है, क्योंकि वो तो इस बात को मानने से भी इनकार कर रहा है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। लिहाजा अनुषे को अब ऐसे ही लगता है कि जैसे अब उसकी जिंदगी बिल्कुल ही बर्बाद और खत्म हो चुकी है, क्योंकि जब अनुषे को ये पता चला कि वो सिकंदर के बच्चे की मां बनने वाली है, वो ये बात सुनकर हैरान तो बहुत ही ज्यादा हुई और परेशान भी बहुत ज्यादा हुई। लेकिन एक उम्मीद उसे नजर आई कि शायद वो अगर सिकंदर से इस बारे में बात करे कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है तो हो सकता है कि सिकंदर उसे दोबारा अपने घर ले जाए। लेकिन अनुषे को ये नहीं पता कि सिकंदर बहुत ही घटिया इंसान है, वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। इनफैक्ट वो इस बात को मानने से ही इनकार कर देगा कि ये बच्चा उसका है, और बिल्कुल ऐसे ही हुआ। वो अनुषे को वहां पर रोते हुए छोड़कर चला जाता है। जहाँ फिर अनुषे के दिल से भी सिकंदर के लिए बहुत ही ज्यादा बद्दुआएं निकलती हैं और वह सिकंदर से बोलती है कि जिस तरह तुमने मुझे बर्बाद किया, खुदा तुम्हें भी इसी तरह बर्बाद करेगा। आज तुमने मुझे रुसवा किया है और देखना एक दिन आएगा कि तुम भी रुसवा हो जाओगे। जिस तरह तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, और मेरी दुआ है रब से कि तुम भी इसी तरह किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना छोड़ो।
آج میں نے تمہیں ایک بد دعا دی ہے اور یہ بد دعا ساری زندگی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ جہاں پھر سکندر 1 منٹ کے لیے علوشے کی دیکھتا ہے اپنے آپ کو بد دعا دیتے ہوئے اور پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور اگلے ہی دن جا کر اپنی دوست علیشا سے اس بات کا ذکر کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ کل میں مال میں تھا اور مجھے علوشے ملی۔ اس نے تمہیں پتا ہے کہ مجھے ایک بہت ہی بڑی خبر سنائی ہے۔ علیشا بولتی ہے کہ کون سی خبر؟ سکندر بولتا ہے علیشا وہ کہہ رہی ہے کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ جہاں پھر علیشا بولتی ہے کہ بہت ہی عجیب لڑکی ہے، اس نے صرف تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ تمہیں پھنسانا چاہتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے کوئی بہت بڑی رقم کا معاوضہ کرے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے، تم بھی یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ جہاں پھر سکندر علیشا کو یہ بات بتاتا ہے لیکن ایک دم کے لیے وہ خود بھی سیریس ہو جاتا ہے، اسے شاید واقعی علیشا کی بات پر یقین آنے لگتا ہے، لیکن علیشا کسی صورت میں بھی اب علیشا پر سکندر کو یقین نہیں کرنے دے گی، کیونکہ علیشا ہر ممکن اب کوشش کرے گی کہ وہ علیشا کو کسی نہ کسی طرح سے نقصان پہنچائے، کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ سکندر علیشا کی باتوں میں آ جائے اور وہ علیشا کو واپس گھر لے جانے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ گھر والوں کے سامنے یہ بات بھی قبول کر لے کہ اس نے علیشا سے شادی کی ہے۔ لیکن علیشا ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دے گی، اسی لیے وہ سکندر کا بہت ہی زیادہ برین واش کرے گی اور اسے بولے گی کہ چند پیسے اگر وہ چاہتی ہے تو اسے دو اور اسے دھکے مار کر وہاں سے نکال دینا اگر دوبارہ تمہارے سامنے آئے، وہ صرف اور صرف تمہیں بلیک میل کرے گی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں پھر سکندر اسے بولتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ اس نے مجھے بہت ہی زیادہ بد دعائیں دی ہیں، تمہیں اس کی بد دعاؤں سے ڈر لگنے لگا ہے سکندر، کیا ہو گیا ہے سکندر، تم ایک معمولی سی لڑکی کے بد دعاؤں سے ڈر رہے ہو؟ جہاں پھر سکندر بولتا ہے کہ نہیں، وہ بہت ہی زیادہ رو رہی تھی اور ایک دم کے لیے مجھے لگا کہ شاید وہ واقعی صحیح کہہ رہی ہے، لیکن جب اس نے ہاتھ اٹھا کر میرے لیے بد دعا مانگی تو اس نے بولا کہ جس طرح میں نے اسے برباد کیا ہے خدا مجھے بھی اسی طرح برباد کرے، اور جس طرح میں نے اسے رسوا کیا ہے خدا مجھے بھی اسی طرح رسوا کرے۔ جہاں پھر علیشا بولتی ہے کہ کمون سکندر، تم ان باتوں پر دھیان مت دو، وہ صرف اور صرف تمہیں ڈرا رہی ہے، دھمکا رہی ہو اور کچھ بھی نہیں ہے۔ علیزے اور اس کی ماں بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہیں کیونکہ وہ لوگ علیزے اور انوشے کی شادی کے کارڈ آرڈر کر کے آئی ہوتی ہیں اور کارڈ پسند کرنے کے لیے بولتی ہیں، لیکن جیسے ہی شادی کے کارڈ گھر پر آتے ہیں تو انوشے وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ جہاں پھر اس کی ماں بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور علیزے سے بولتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اس لڑکی کو، جب سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس لڑکی کی آنکھیں اور دماغ کھویا کھویا رہتا ہے، پہلے جیسی انوشا تو بالکل بھی نہیں رہی، میں اس لڑکی کو لے کر بہت ہی زیادہ پریشان ہوں کہ میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے، جاؤ تم پتہ کرو کہ اسے کیا ہو گیا ہے، اسے سمجھاؤ۔ جہاں پھر علیزے اپنی ماں سے بولتی ہے کہ آپ پریشان مت ہو امی، میں اسے دیکھ لوں گی، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ذہن سے ابھی تک یہ حادثہ نہیں نکلا، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی جب اس کی شادی ہوگی۔ علیزے کو سب کچھ پتہ ہے لیکن وہ اپنی ماں کو چاہتے ہوئے بھی بتا نہیں سکتی، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر ماں کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو وہ انوشا سے نفرت کرنے لگے گی، کیونکہ انوشا نے حرکت ہی ایسی کی ہے۔ لیکن علیزے کو اس بات کی خبر تک نہیں ہے کہ انوشا ماں بننے والی ہے۔ پھر علیزے جاتی ہے کمرے میں تو دیکھتی ہے کہ انوشا بہت ہی زیادہ رو رہی ہوتی ہے، اسے جا کر سمجھاتی ہے اور بولتی ہے کہ کیا ہوا ہے انوشا، تم اتنی زیادہ کیوں رو رہی ہو؟ انوشا بولتی ہے کہ تم مجھے صحیح کہتی تھی، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کر دی ہے اور میرے اندر اتنے زیادہ دکھ جڑے بنا چکے ہیں میں انہیں کبھی بھول نہیں سکتی۔ جا پھر علیزے بولتی ہے کہ ایسا کون سا دکھ ہے جو تمہارے اندر اتنی زیادہ جڑیں مضبوط کر چکا ہے کہ تم انہیں بھول نہیں سکتی؟ کوئی بھی ایسا دکھ یا تکلیف نہیں ہوتی جو بھولی نہ جا سکے، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ احمد بھائی تم سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے ہیں اور جب تمہاری شادی ان سے ہو جائے گی تو ان کی محبت تمہیں سب کچھ بھلا دے گی۔ جہاں پھر انوشا بولتی ہے کہ نہیں، کچھ تکلیفیں اور کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے اندر جڑیں بنا دیتی ہیں اور وہ اسی وقت ہی ختم ہوتی ہیں جب انسان اپنے آپ کو مار دے، اور اس کے پاس صرف یہی حل ہوتا ہے سوائے موت کے، اور کوئی حل نہیں ہوتا۔ جہاں پھر علیزے بولتی ہے کہ انوشا خدا کے لیے تم کیسی باتیں کر رہی ہو، ایسا کیا ہو گیا ہے تمہاری زندگی میں کہ تم مرنے تک کے لیے آ گئی ہو؟ جہاں پھر انوشا بولتی ہے کہ تم جاؤ یہاں سے، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، کچھ دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں یہاں پر اکیلا رہنا چاہتی ہوں۔ علیزا بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے انوشا کی اس حرکت سے، وہ اس بات کی تہ تک پہنچنا چاہتی ہے کہ آخر انوشا کے ساتھ اور کیا کچھ ہوا ہے کہ انوشا اتنی زیادہ اپسیٹ ہو گئی ہے اس رات کے بعد۔
जैसे ही अलीज़े और अनुषे की शादी के दिन करीब आते जाएंगे, अलीज़े अपनी शादी पर खुश होगी, लेकिन अनुषे हर आते दिन के साथ बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी। अनुषे को देखकर अलीज़े और उसकी माँ भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं और उसकी माँ तो ये सोचती है कि आखिर इस हादसे ने मेरी बेटी को बहुत ही ज़्यादा तोड़ कर रख दिया है। लेकिन उसकी माँ को ये नहीं खबर कि आखिर अनुषे ने ऐसी कौन सी हरकत की है जिसकी वजह से वो इतना टूट चुकी है। और फिर अलीज़े सब कुछ इस बारे में जानती होगी, लेकिन उसे ये नहीं पता होगा कि अलीज़े की इतनी ज़्यादा खामोशी की वजह क्या है। जैसे ही उनकी शादी का दिन करीब आता है एंड मेहंदी के दिन, मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जैसे सिकंदर की दोस्त अलीशा कोई ना कोई शैतानी काम करेगी और अनुषे के ससुराल वालों तक ये बात पहुंचा देगी कि अनुषे माँ बनने वाली है, लेकिन वो ये बात किसी तक नहीं पहुंचाएगी कि आखिर किसकी बच्चे की माँ बनने वाली है। और फिर सिकंदर, अनुषा के ससुराल वाले एंड शादी के दिन अनुषा को शादी से इनकार कर देंगे और फिर उसकी माँ और उसकी बहन अलीज़े की बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती होगी। जहाँ फिर मुझे ऐसे ही लग रहा है कि अलीज़े की शादी से भी उसकी सास इनकार कर देगी और ये बात उनकी माँ से बर्दाश्त नहीं होती कि उनकी बेटियों के एंड शादी वाले दिन रिश्ते टूट गए, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अनुषे की इस हरकत से। तब जाकर उसे पता चलेगा कि अनुषे इतनी ज़्यादा खामोश और बुझी बुझी क्यों रहती थी। और फिर वो अनुषे को कमरे में ले जाएगी और उससे काफ़ी ज़्यादा पूछगिछ करती है, जहाँ फिर अनुषे अपनी माँ को समझाती है कि एक दफ़ा मेरी बात सुने, मेरी बात को समझने की कोशिश करें, लेकिन अनुषे की माँ उसकी एक भी नहीं सुनती। पास ही खड़ी अलीज़े भी सब कुछ सुन रही होती है, और जैसे ही अलीज़े को ये पता चलता है कि अनुषे वाकई में ही उस आदमी के बच्चे की माँ बनने वाली है जिससे अनुषे पसंद करती थी, अलीज़े बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कि आखिर अनुषे ने इतनी घटिया हरकत की तो क्यों की। अनुषे अपनी माँ को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसे धक्के देकर कमरे से बाहर चली जाती है। अपनी माँ का रवैया अनुषे से बर्दाश्त नहीं होता और फिर वो यही सोचती है कि अब उसके पास जीने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि सिकंदर उसे हर तरफ से बेइज्जत कर चुका है और उसके पास एक माँ का रिश्ता भी नहीं रहा, और अपने आप को वो मारने की कोशिश करती है और फिर वो अपनी कलाई काट कर खुदकुशी कर लेती है। दूसरे कमरे में बैठी अलीज़े भी अपनी बहन की इन हरकतों पर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और उसे इतना ज्यादा दुख होता है कि उसकी बहन की वजह से उसकी भी शादी टूट गई। लेकिन वो ये सोच लेती है कि वो अपनी बहन की मौत का बदला सिकंदर से जरूर लेगी। इसीलिए मुझे ऐसे ही लग रहा है कि वो हमजा से शादी सिर्फ और सिर्फ अनुषे की मौत का बदला लेने के लिए करेगी और उस घर में जाकर सिकंदर का जीना हराम कर देगी। आप सब लोगों की इस बारे में क्या राय है? आज की वीडियो का एख्तिताम यहीं पर करते हैं। मजीद इस बारे में नेक्स्ट वीडियो आने पर डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।